नमस्कार, सुप्रभात। प्रभात की इस अमृत वेला में आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, सबसे पहले 2 मिनट ध्यान से शुरुआत करते हैं। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अंगूठा और पहली उंगली हल्के से स्पर्श, दबाना नहीं, हल्के से टच करना, हल्के से लॉक करना है, सिंपली लॉक। रिलैक्स कर दीजिए, शरीर ढीला। BNH, बैक, नेक एंड हेड शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा एक सिद्धांत चलेगा। BNH, बैक, नेक एंड हेड शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों हाथ हल्के से घुटनों के ऊपर रख करके हाथों को थोड़ा पीछे खींच लीजिए ताकि थोड़े से कंधे भी खुल जाए। अपने मोबाइल वगैरह को अच्छे से सेट कर लीजिए ताकि आपको नजर नीचे झुकानी नहीं पड़े। ठीक है, इस तरह से शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए और सारा ध्यान ले आइए श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, श्वास हमेशा स्लो रहेगा। जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा। श्वास लंबा है लेकिन तेजी के साथ नहीं, बहुत ही धीरे धीरे उसकी लंबाई को इन सेकंड्स बढ़ाना है। धीरे धीरे श्वास लंबा, चेहरे पे गहरी प्रसन्नता, कंधे ढीले, बैक नेक हेड इन स्ट्रेट लाइन, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। आती हुई श्वास की ठंडक और बाहर जाती हुई श्वास की गर्माहट को महसूस कीजिए। अब पेट की मांसपेशियां और चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। पेट की मांसपेशियां और चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जैसे एब्डोमेन ब्रीदिंग किया, डायफ्राम नीचे आया। ध्यान नाभि से 2 अंगुल नीचे, जहां पे हमारा तांदेन पॉइंट, बुद्धिज्म में कहते हैं, जापानी लोग कहते हैं तांदुन पॉइंट, तांदेन पॉइंट, और हमारा स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे समझ लीजिए। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। अब तीनों चक्रों पे ध्यान करके अकार, उकार, मकार, नाभि पे आकार, श्वास को भरिए, श्वास को छोड़ते हुए अ शब्द का उच्चारण। आकार की कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। अब हृदय चक्र पे ध्यान करके वो शब्द उकार का उच्चारण, श्वास को छोड़ते हुए श्वास को भरिए। हो। होठों पे उकार के कंपन, सारे शरीर में उकार के कंपनों को हाथों की उंगलियों तक महसूस कीजिए। पेट और पीठ पर उकार के कंपन। अब भ्रू मध्य, बिटवीन टू आईब्रोज, जहां बिंदी लगाते हैं, ललाट पर, फोरहेड पर ध्यान करके श्वास को छोड़ते हुए म शब्द, मकार का उच्चारण। श्वास को भरिए। ओम। मकार के कंपनों को पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में, रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। सारा शरीर शांत, सीधे, शरीर ढीला। अब तीनों चक्रों पे ध्यान करके नाभि पे आकार, हृदय पे उकार और ध्रुव मध्य पे मकार, तीनों को साथ में जोड़ के करेंगे। हाथों के एक्शन कोई करने की जरूरत नहीं। आंखें बंद, श्वास को भरिए। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे
गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए गर्दन को झुका के धीरे से आंखें खोलेंगे। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले। ओम शांति। आप सभी का पुनः अभिवादन, अभिनंदन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शुद्धि। योग में प्रवेश करने से पहले शुद्धता जरूरी है, शुद्धि क्रिया है। योग में 6 शुद्धि क्रियाएं कही गई है। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भातिश्च सठ कर्मणि। इवनिंग के अंदर इसकी थ्योरी में और अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले परमात्मा ने ये 2 इंपॉर्टेंट नाड़ियां दी है। ये चंद्र है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, और राइट नॉस्ट्रिल है हमारा सूर्य नाड़ी। ये हमारा हीटर है, ये हमारा कूलर है। सूर्य नाड़ी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो हमारा हीटर है, और ये हमारा कूलर है। ठीक है, हमेशा कूलर से शांति से शुरू करते हैं। थ्योरी इवनिंग के अंदर खूब अच्छे से चर्चा करेंगे। तो करना क्या है, 9 बार लेफ्ट से लेना है और धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ना है। लेकिन सांस श्वास के अंदर एक अच्छी सी सावधानी बनाने के लिए, योग में आगे बढ़ने के लिए, नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, मृगी मुद्रा, ये राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स, ये ना फर्स्ट 2 फिंगर्स हमारी, इसको अंगूठे की जड़ में इस तरह से बना, ये होगी हमारी मृगी मुद्रा, नासिका मुद्रा। अंगुलियां हमारी आ जाएगी लेफ्ट के ऊपर, अंगूठा आ जाएगा हमारा राइट के ऊपर। आज समझने का दिन है, इसलिए बड़े आराम से समझिए। ये नाक की जो हड्डी है खत्म होती है, यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, इस तरह से रखें। ठीक है, इस तरह से। अब हम करेंगे लेफ्ट से, इनहेल करेंगे और लेफ्ट से आप चाहे तो करते रहिए। ठीक है, और समझते भी रहिए। अब हमेशा कोशिश करें कि नॉस्ट्रिल शुड बी हाफ ओपन, उसको पूरा खुला नहीं रखें, थोड़ा सा हल्के से अंगुलियां उसके ऊपर रहेगी, ताकि थोड़ा श्वास फ्रिक्शन के साथ में आए। फ्रिक्शन के साथ आएगा, फ्रिक्शन के साथ जाएगा। इससे क्या होगा, श्वास की लंबाई बढ़ेगी। एंड रिलैक्स। ये सारे शरीर में एक कूलिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब हम लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से लेंगे। राइट पे अंगूठा रखेंगे, लेकिन नॉस्ट्रिल शुड बी हाफ ओपन। हल्के से अंगूठा लेते और छोड़ते दोनों समय होगा। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट। ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद, अपने सूर्य को जगाइए, भाव करिए आपका सूर्य जग रहा है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है। एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स। आंखें बंद, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। स्लो रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग। एक ओंकार, गहरी लंबी सांस को भरिए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के ओम। योगाभ्यास शुरू करने से पहले बैठने का तरीका क्या हो, है ना, और दूसरा डूज एंड डोंट्स क्या है, प्रिकॉशन, इसके बारे में भी चर्चा बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने इसके वीडियो आपको पहले भेज दिए, फिर भी इसकी चर्चा जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में, जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जिसमें आप आधा घंटा 45 मिनट बैठ सकते हैं, उस सुखपूर्वक स्थिति में बैठना है। ठीक है, जो नीचे नहीं बैठ सकते, घुटने मोड़ने में दिक्कत है, वो कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे ऐसी कोई गिद्दी दरी को बिछा लीजिए, ताकि आपका बीएनएच अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे सुखासन, आराम से बैठ के, ये सुखासन। लेकिन होता क्या है, सुखासन में हमारे कुछ लोगों के घुटने मुड़ते नहीं। आप इस घुटनों के नीचे इस तरह से तकिया रखें या गिद्दी डाल दें इस तरह से, ताकि आपके घुटने रेस्ट पे आ जाए इस तरह से। तो
इसको कहते हैं सुखासन, आराम से बैठे, सुखपूर्वक बैठे। लेकिन बीएनएच, अब आप सुखपूर्वक बैठे तो है, लेकिन आपका ऐसे कर्वेचर हो गया, वो नहीं होना चाहिए, उसको सीधा करना है, कर्वेचर को सीधा करना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आता है दूसरा सिद्धासन, ये ध्यान का एक अच्छा आसन है। उसमें क्या करते हैं कि आप लेफ्ट को पेरिनियम पे टच करिए। पेरिनियम मींस सबसे नीचे का हिस्सा, मल और मूत्र के बीच के नीचे का पॉइंट, ये पेरिनियम पॉइंट, इसको हील से, इसमें थोड़ा ये कहते हैं कि लेडीज को राइट लेना चाहिए, जेंट्स को लेफ्ट लेना चाहिए, कर सकते हैं लेडीज राइट लेग को, ठीक है, और फिर राइट लेग को इसके ऊपर रखती है। ये सरल सिद्धासन हो गया, है ना। और चिन्ह मुद्रा धारण करिए, चिन्ह मुद्रा धारण करके हाथों को थोड़ा सा पीछे लेंगे, हाथों को थोड़ा सा पीछे लेंगे तो आपके कंधे पीछे आ जाएंगे और आपका जो नीचे की तरफ झुके हुए तो सीधे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो आगे बढ़ना चाहे तो ये जो काफ मसल्स है इसके नीचे इस पैर को फंसा दे और इस काफ मसल्स के बीच में इस पैर को, ये थोड़ा और अच्छे से लॉक हो गया सिद्धासन। ये है बैठने का सरलतम तरीका, ठीक है। तो धीरे धीरे अभ्यास से इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक है तरीका जो हमारा कहलाता है वज्रासन, जिनके घुटने स्वस्थ है वो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। और आगे जाकर के जो अच्छे से घुटने वगैरह शरीर अच्छा हो जाता है तो हमारा आता है पद्मासन, पद्म की आकृति, है ना, पद्मासन, ये इस तरह से, इसको कहते हैं पद्मासन। इसको थोड़ा और ऊपर पीछे खींच सकते हैं, तो ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, प्राणायाम के लिए भी बहुत अच्छा है पद्मासन, ठीक है। ये बैठने के हमारे तरीके, जितना आप आसन को फॉलो कर सकते हैं। वज्रासन, वज्रासन जिनके घुटने स्वस्थ है, पहले लेफ्ट को लिया आपने पीछे, बटक्स के नीचे पैर को लिया, फिर राइट को लिया आपने नीचे दबा लिया, और इस तरह से स्थिति बनती है हमारी। ये अंगूठे जो है हमारे ऐसे टच रह जाते हैं, तो ये गैप है हमारा, इस गैप के अंदर, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारी कमर जो है बीएनएच वो अपने आप सीधी रहने लग जाती है। इस चीज को आप अपना सकते, बीएनएच, ठीक है। तो किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाए, मुद्राएं अलग अलग आगे जाके पढ़ाएंगे। अभी शुरू में चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, इसको हल्के से रखें ताकि हमारा ध्यान में अंदर चित लगे। तो सबसे पहले हमने किया नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन अलग है, ये नाड़ी शुद्धि। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, तो उनमें से दो इंपॉर्टेंट है, ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य, ठीक है, ये दो नाड़ी, तो दोनों को हमने क्लीन कर लिया। और अब हम करेंगे दूसरी शुद्धि क्रिया जिसका नाम है कपाल भाती। कपाल कहते हैं फोरहेड को, भाती मैंने चमकना, जिसको करने से हमारा कपाल चमके। कैसे उसका विज्ञान है वो इवनिंग में चर्चा करेंगे। उसको समझने के लिए, कपाल भाती को समझने के लिए सरलतम तरीका है, उस सरलतम तरीके को समझ लीजिए। अभी हम कपाल भाती नहीं कर रहे, हम समझ रहे, जो जानते हैं वो शुरू कर दीजिए प्लीज, जो जानते हैं शुरू कर। लेफ्ट हैंड हमने नाभि पे रखा, राइट हैंड को हमने यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे डस्ट है, मान लीजिए यहाँ पे डस्ट है, उस डस्ट को हम फूंक लगा के उड़ा रहे हैं, मुंह से फूंक लगा रहे हैं, आप लगाते रहिए। जैसे आप फूंक लगा रहे हैं आपका पेट स्वतः अंदर जा रहा है, आप कोशिश नहीं कर रहे। अब वही फूंक नाक से लगानी है, अंदर नहीं, इनहेल करेंगे तो डस्ट अंदर चली जाएगी, है ना। ये है हमारी कपाल भाती, है ना। आप मुद्रा बनाया, हर नाक से श्वास को छोड़ना है, लेने का ध्यान नहीं, एक्टिव एक्सहेलेशन है, इनहेल पैसिव है हमारा, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे, कैसे, 1 2 3, इस तरह से। और जो मध्यम साधक है 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, और जो पुराने साधक है 1 मिनट में 120, इस तरह से धीरे धीरे कपाल भाती 10 आवर्तन हम करेंगे कपाल भाती के, बड़े आराम से, एक रिदम बनेगा, म्यूजिक बनेगा। 1 2, कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो ये रहेगा हमारा कपाल भाती का अभ्यास, रोज 10-10 इसके अंदर हम जोड़ते रहे, है ना।
रिलैक्स हो जाइए। एक ओंकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे आंखों मोड़। अब चूंकि हमने जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज को हमने बाहर कर दिया ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे परमात्मा के इस शरीर को, पॉट को, हम इसको पूरा ऑक्सीजन से भरेंगे, प्राणवायु से भरेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं बीच के अंदर। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, हथेलियां आसमान की तरफ, हाथ कानों के टच। आज पहला दिन है तो बड़े आराम से करना। श्वास को भर के अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे, नजर सामने रखिए। खींचिए खींचिए खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए ओम का ओ। अपने ऑरा को चारों तरफ महसूस कीजिए, गर्दन को थोड़ा पीछे लीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए, हाथों को ढीला छोड़िए, गर्दन को दाएं बाएं हिला करके रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स। एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, कोहनी को खींचिए, तो दूसरी हथेली को लाइए, खींचिए 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 और ढीला छोड़िए, रिलैक्स। एक और आती है हमारी ब्रह्म मुद्रा, उसको भी आज कर लेते हैं। दोनों हाथ कमर पे रखिए, श्वास को भरते हुए गर्दन राइट साइड, श्वास को भरते हुए गर्दन राइट साइड, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थायराइड और गर्दन के लिए। श्वास को छोड़ते हुए अ शब्द का उच्चारण, श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर और चिन एक लाइन में, होल्ड करिए, श्वास को छोड़ते हुए उस शब्द का उच्चारण। श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, नजर आसमान पर, ई का उच्चारण करते हुए वापस श्वास को छोड़ते हुए ई। अब पूरी छाती में श्वास को भरेंगे और गर्दन को कम से कम झुकाएंगे, हल्के से चिन को ड्रॉप करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। फिर हथेलियों को आपस में रगड़। जिनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, गर्दन दर्द की प्रॉब्लम, तो इसको ज्यादा बढ़ाए ताकि उनका थायराइड उनको फायदा। रिलैक्स। ठीक है, अब हम करेंगे भस्त्रिका क्रिया। आराम से सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथ रखिए छाती पे, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाइए, खींचिए और सारे रोक दीजिए श्वास को, चारों तरफ छाती में पूरे श्वास के दबाव को महसूस कीजिए। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ अंदर लाए, मन ही मन शो, श्वास को भरते हुए शो, मैं बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए हम शो, हम पूरे जोश के साथ शो, हम सारा शरीर पुष्ट शो, हम शो, बड़े आनंद के साथ में। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल धीमे करेंगे या नहीं भी करेंगे, धीरे धीरे करते रहिए। हम शो, हम शो, बड़े आनंद के साथ में शो। हम अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, हम शो, कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, शो, हम शो, हम शो, हम शो, हम थोड़ा फास्ट शो, हम शो, हम शो, हम शो, हम शो, हम। रिलैक्स रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें बंद, भ्रू मध्य पर प्रकाश। स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग। भ्रू मध्य पर विशाल हिमालय के दर्शन कीजिए, कैलाश मानसरोवर के दर्शन। सारा शरीर रिलैक्स, प्रकाश को सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए, ललाट पर हाथों की उंगलियों तक महसूस कीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, ओम। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, अब पैरों को खोल दीजिए। योगाभ्यास में प्रवेश, ये छोटी सी शुद्धि क्रियाएं करने के बाद में अब हम करेंगे
माइक्रो सर्कुलेशन, बॉडी में चालन क्रिया, सारे शरीर में हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही हो जाए हमारा, इसको कहते हैं चालन क्रिया। पैरों को शामिल कर लीजिए, इसको कहते हैं दंडासन, ये विश्राम की स्थिति है। नीचे आप चाहें तो गिद्दी बिछा सकते हैं ताकि आपकी कमर पीछे नहीं झुके, ज्यादा नहीं झुके। इस तरह से धीरे धीरे पैरों को हिलाते रहिए, चेहरे पे रखे प्रसन्नता और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन चालन क्रियाओं का बड़ा महत्व है, ताकि पूरे शरीर को पहले जगाना है, तैयार करना है, योगा के लिए तैयार करना। चलिए अब अंगूठे टच है पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, और योग का मतलब है एट ए टाइम एक काम करना। सारा ध्यान एंकल जॉइंट्स के ऊपर, शरीर स्थिर है हमारा, पैर के पंजों को घुमाइए क्लॉकवाइज 10 बार, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस की, जुड़ जाइए, जो जो क्रिया करे उससे जुड़ जाइए, वहां पे रिलैक्स। ठीक है, श्वास को छोड़ते हुए पैर के पंजे बाहर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए पैर के पंजे बाहर की तरफ। काफ मसल्स नी हैमस्ट्रिंग में, ये हैमस्ट्रिंग मसल, इसमें खिंचाव को महसूस कीजिए और श्वास को भरते हुए पंजों को अंदर लाइए, पंजों को अंदर लाइए और खिंचाव को महसूस कीजिए, खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए। श्वास, जब भी शरीर सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एक्सेल करना। ये शरीर सिकुड़ा, एक्सेल किया, ये शरीर का विस्तार हुआ, विस्तार हो गया शरीर का, तो श्वास को भरा, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, और पैर के पंजों का मूवमेंट, इनहेल एक्सेल, ये करते रहे। ठीक है, चलिए अब घुटनों का व्यायाम पूरे आनंद के साथ, उल्लास के साथ, घुटनों की मालिश, सारा शरीर स्वस्थ, सारा शरीर निरोग। घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचना है, ताकि ये जो मसल्स है ना हमारे धीरे धीरे। पैरों के तलवों की मालिश, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए, एंकल जॉइंट्स, ये हमारे यूरोजेनिटल रीजन को स्वस्थ करने के लिए। फिर काफ मसल्स, ये हमारे गट्स को, हाथों को स्वस्थ करने के लिए। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। दोनों दूसरी तरफ रिलैक्स, पैरों को खोल दीजिए पूरे आनंद के साथ में, उल्लास के साथ में, आगे पीछे। ठीक है, और अब सीधे कर लेंगे, तैयारी करेंगे हम भद्रासन की, बटरफ्लाई की। ठीक है, पहले पैरों को थोड़ा सा अंदर लीजिए, पूरा अंदर लेने की एड़ियों को जरूरत नहीं, और धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। हमारा टारगेट रहेगा घुटनों को जमीन पे टच करने का। नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता है, पूरे भाव के साथ में धीरे धीरे दबाव को बढ़ाइए। फिर एड़ियों को अंदर ले लीजिए, एड़ियों को अंदर लेके धीरे, तो ये चालन क्रियाएं हमें हमेशा करनी है। ठीक है, धीरे धीरे इनमें सभी अभ्यास को हम जोड़ते रहेंगे। अब थोड़ा सा हम खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे और वार्म अप कर लेंगे। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, वार्म अप एक्सरसाइज, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, और सबसे पहले क्या करना है हमें, स्थिर दौड़। स्थिर दौड़ का मतलब क्या है, पंजे हमारे जमीन पे रहेंगे, एड़ियां उठेगी। पहले एक एक एड़ी को उठाते हुए पैरों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को, अब धीरे धीरे हाथों को, पंजे जमीन पे रहेंगे। फिर भी किसी को कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो तो दीवार का सहारा ले ले, झटके झटके झटके, गर्गलिंग साउंड, झटके 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 झटके, और सारे तनाव को लेट को उड़ा दीजिए, सारे तनाव को उड़ा दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। अब थोड़ा सा वार्म अप अपनी जगह पे, जो जितना कर सकते हैं, एक एक पैर को ऊपर लेते हुए आराम से, पैरों को पीछे लेते हुए। इसमें भी दिक्कत हो तो कुर्सी को पकड़ करके कर सकते हैं। तो दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, एंड रिलैक्स रिलैक्स। जंपिंग जैक,
पैरों में दूरी, श्वास को भरते हुए हाथों पर नजर सामने, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, इनहेल अप, इनहेल अप, रिलैक्स रिलैक्स, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब आप आराम से बैठ जाइए अपनी जगह पे, है ना। आज इतना ही कराएंगे, कल से इसमें जोड़ते रहेंगे। आराम से अपनी जगह पे बैठ जाइए। बैठ करके आज हम ध्यान साधना में चलेंगे सीधे, है ना। और योग निद्रा भी हो जाएगी, शवासन भी हो जाएगा, संकल्प भी हो जाएगा और ध्यान भी हो जाएगा। सभी चीजें साथ में कर लेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आराम से बैठे, रिलैक्स हो जाइए। सारा ध्यान श्वास पर। अब आप आराम से लेट जाइए, बेहतर है शवासन के अंदर आप लेट जाइए। शरीर को बिल्कुल हिला करके रिलैक्स कर दीजिए, शरीर को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। आराम से लेटे हुए हैं, शरीर को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां अध खुली हुई, हाफ ओपन, शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हथेलियां जमीन पर। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए। गर्गलिंग साउंड, सारे तनाव को दूर कर दीजिए। 2 बार सिंहासन, मुंह को खोल करके आ, एक बार और आ, पूरा मुंह खोल के रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, आई मसल्स को टर्न अप करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे रिलैक्स। आंखें बंद, गर्दन ढीली, सारा शरीर रिलैक्स। टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडी इज रिलैक्स्ड। अब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे विदाउट एनालिसिस। आप आराम से लेटे हुए हैं, जमीन पे लेटे हुए हैं, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, सारे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और सारे शरीर का अवलोकन करिए। टो टू हेड, हेड टू टो, सारे शरीर का अवलोकन करिए। सारा ध्यान ले आइए दोनों पैरों के अंगूठों पर। मन ही मन दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के अंगूठे शिथिल, पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। फुट का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। पिंडलियां, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र, रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। पेट, पीठ, कमर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। सारा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर। मन ही मन हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए। हाथों के अंगूठे शिथिल, हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स।
हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, हृदय चक्र, रिलैक्स। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, चिन, लोअर लिप, अपर लिप, राइट चीक, लेफ्ट चीक, रिलैक्स। दायां गाल, बायां गाल, रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, चिब्बिया, रिलैक्स। नासिका, आंखें, भौहें, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव, सलवटे नहीं। रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। अब हम करेंगे ओमकार ध्यान। फर्स्ट 1 मिनट के अंदर हम सस्वर बोल के ओम का उच्चारण करेंगे बड़े आनंद के साथ में। फिर सेकंड मिनट के अंदर हम धीमे स्वर में उपांशु में ओम का उच्चारण करेंगे। थर्ड मिनट में और धीमे, सिर्फ मुंह बंद रहेगा, हल्के से दांतों के बीच में गैप रहेगा और ओम का उच्चारण करेंगे। और फिर फोर्थ मिनट के अंदर हम मन ही मन बिना बोले ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो चलिए पहले सस्वर ओम का उच्चारण करते हैं। ओम 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 ओम। उपांशु धीमे स्वर में ओम 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 ओम। अब और धीमे, मुंह बिल्कुल ना के बराबर खुला हुआ, दांतों में थोड़ा सा गैप। ओम 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 ओम। अब मन ही मन बिना बोले ओमकार के उच्चारण मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। आप बोलेंगे नहीं, आप मन ही मन बिना बोले ओम के उच्चारण करते रहेंगे। ओम 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 ओम। ओम ओम ओम। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे नित्य प्रति सोने से पहले, जैसे ही सिर को तकिए पे रखा या सोने से पहले ओमकार ध्यान करूंगा, करूंगी। 3 बार अपने इस रिजॉल्व को, इस संकल्प को दोहराइए। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है सोने से पहले ओमकार ध्यान। ओमकार ध्यान फर्स्ट मिनट के अंदर सस्वर बोल के उच्चारण ओम का,
सेकंड मिनट में उपांशु धीमे, और तीसरे मिनट में और धीमे, और चौथे मिनट के अंदर मन ही मन। ये मैं नियमित अपने जीवन में इसका अभ्यास करूंगा। 3 बार दोहराइए। ये मैंने ओमकार ध्यान का संकल्प लिया है। मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, और धीरे से लेफ्ट साइड बाई करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखीय चेतना, लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में दसा जा रहा। फील योर बॉडी वेट। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे आप गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके लिए मन ही मन मंगल कामना। फिर दोनों हाथों को जोड़कर मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, चिन टू ईयर, नोज टू ईयर। ओम ओम। गर्दन को झुका के अंदर आते प्रकाश को ओम। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। प्रभात की समृद्ध वेला में परमात्मा की कृपा से हमारा ये मिलन हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे कोर्स का नाम है वो है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्वर योगा। स्वर योगा आधार है उसका। स्वर योग को हम कंप्लीट सीखेंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि लाइफ में, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, है ना। जैसे एक ने पूछा ना कि मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं होगा। यस, मैनिफेस्टेशन उनका होगा जो नित्यता, नियमितता और निरंतरता, नित्यता, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, है ना, उसके साथ में क्लास को अटेंड करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु क्या है? गुरु शारीरिक गुरु ठीक हो नहीं। गुरु का मतलब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने गुरु अष्टकम लिखा है। क्या लिखा है? गुरु अष्टकम। उसमें स्पष्ट बताया है श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, ये गुरु है हमारे। क्या है? अगर आप में श्रद्धा है, समर्पण है और विनम्रता, हाईएस्ट ऑर्डर की विनम्रता है, तभी आपको ज्ञान जाएगा, वही गुरु काम आएगा। नहीं तो कोई मतलब। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे वो तो गुरु जी ऐसे बता रहे थे, वो गुरु जी ऐसे बता रहे थे, तो फिर उससे कुछ हासिल नहीं होना। समर्पित कर दीजिए। फीस भर दी है, जुड़ गए हैं, तो पूरा उसमें समर्पण के साथ, विनम्रता के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस नहीं करने, क्वेश्चंस करने खूब, जब तक नहीं समझ में आए, लेकिन चीजों को एक्सेप्ट करना है, करके देखना है ना। उसके बाद में अगर आपके जीवन में रूपांतरण नहीं है तो आपकी फीस वापस। ठीक है, तो आज रूपांतरण का जो पहला दिन था हमारा, वो दिन था हमारा सोने से पहले ध्यान, ओमकार ध्यान। अच्छा दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छा जीवन शुरू करने के लिए अच्छे दिन से शुरू होती है। अच्छा दिन की शुरुआत कब अच्छी होगी? जब रात अच्छी होगी। रात में अच्छी सी नींद आएगी, तभी तो दिन की शुरुआत अच्छी होगी। हमारे शास्त्रों में कहते हैं अंत गति सुमति। ये जो लास्ट थॉट होती है ना जीवन की, ये हमारे पुनर्जन्म को डिसाइड करती है। हमारा पुनर्जन्म कैसे होगा, खूब कहानियों में वगैरह में इसको समझाया गया है। एक संत जी होते हैं, मुनि जी होते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। शिष्य को पता था कि ये तो इतने पहुंचे हुए हैं कि भगवान खुद आएंगे लेने के लिए, जो हमारे शास्त्रों में जैसे सोचे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुनि को अचंभा हुआ, उनके शिष्य को अचंभा हुआ। तो वो एक बेर का पेड़ था। बेर एक फल होता है, ठीक है। उसके पेड़ के नीचे वो बैठे, तपस्या की उन्होंने, और ध्यान में देखा तो बेर के एक अच्छा सा, पेड़ के ऊपर एक अच्छा सा पका हुआ बहुत सुंदर बेर है, और उसके अंदर जो लट है, जीव जो है ना, जीव, इतना सा जीव, वो उनके गुरुजी ने जन्म लिया है। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से उस जीव को खत्म किया
और गुरु जी का निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। वह क्या था कि लास्ट समय में गुरु जी का ध्यान वहां पे लग गया था। अंत, इसलिए हमारे शास्त्रों में हम जैसे नासमझ लोगों को समझाने के लिए कहते हैं नारायण नारायण करो, है ना। लास्ट में नारायण हर कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसकी लंबी प्रैक्टिस होती है, संस्कारित होता है लंबे समय से, तभी आता है। नहीं तो अंत का समय आपने देखा होगा बड़ा डिफिकल्ट समय होता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसलिए हमने लिया ओमकार। इसको मैंने कहानी कई बार सुना चुका हूँ, पुराने लोग जानते हैं। एम्स के स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क किया, मैं लंबे समय तक एम्स में रहा। तो वहां पे मैंने स्टूडेंट्स से कहा कि आइए मैं आपको मेडिटेशन सिखाता हूँ। वो बोले सर कहाँ मेडिटेशन, हम तो ऐसे ही मरे जा रहे हैं। कोर्स उनका बड़ा लंबा कोर्स है, बहुत प्रेशर में रहते हैं वो लोग। मैंने कहा नहीं नहीं, अपन ऐसा समझौता करते हैं, मैं आपका समय बढ़ा दूंगा, मैं आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा दूंगा। आपके 24 घंटे का दिन होता है, मैं उसको 26 घंटे कर दूंगा, तब तो मंजूर है ना। चलिए, वैसे ही आप सोने जाते हैं तो कितनी देर में नींद आती है? बोले आधा घंटा लग जाए, तो मैं आपकी नींद को जल्दी कर लूंगा। बस उन्होंने ओमकार शुरू किया, ध्यान। 5-6 दिन बीते होंगे, उन्होंने आके कहा सर हमारी डीप स्लीप बढ़ गई, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ रही है ना। मैंने कहा आपने कैसे मेजर किया? तो मैं समझता नहीं। उन्होंने MI वॉच पहन रखी, बोलिए सर ये देखिए, इस MI वॉच के अंदर ये हमारी डीप स्लीप बढ़ गई, अब हमें ज्यादा सोने की जरूरत नहीं। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आज से हम व्रत लेंगे, है ना। एक एक आप एक पन्ने के ऊपर अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख के रखें। ये मेरी मेरिट्स को तो छोड़ दीजिए, डीमेरिट्स, है ना, ये मेरी कमियां हैं, है ना। और सामने उनका पॉजिटिव लिखिए, उन मेरिट का एक पॉजिटिव लिखिए, है ना। बाय रिप्लेसिंग नेगेटिविटी विद पॉजिटिविटी वी विल बिकम ईश्वर। पतंजलि कहते हैं क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आप ही ईश्वर है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं आएगा, आप ही ईश्वर है। ठीक है ना। क्यों, कैसे? कि उनमें पॉजिटिविटी ज्यादा और हमें नेगेटिविटी ज्यादा। बाई रिप्लेसिंग नेगेटिविटी पॉजिटिव, रिप्लेसिंग, डिलीट नहीं करना है, उसको रिप्लेस करना है, देन वी विल बिकम ईश्वर। 16 कलाएं, किसकी इतनी कलाएं, कलाएं मीन्स ये पॉजिटिविटी, है ना, पॉजिटिविटी। सो ईश्वर कोई बाहर नहीं है। पतंजल और सांख्य ईश्वर के इस क्रिएट स्वरूप को नहीं मानते। वो यही कहते आप हम ब्रह्मस्मि तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म, ये तुम ही ब्रह्म हो, है ना। कस्तूर के मृग की तरह इधर उधर तुम घूमते रहते हो, नहीं नहीं, आप ही ब्रह्म हो। ठीक है ना? तो ये हमारा एक तरीका रहेगा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये स्वर योग पे कैसे बेस्ड है? स्वर योग के अपन पूरा ग्रंथ का सार सब लेंगे, 395 श्लोक का स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे 6 डेज होंगे वो हमारे होंगे योग प्राणायाम के लिए, कि योग और प्राणायाम ही है उस परमात्मा तत्व को पहुंचाने का। ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम शिव स्वरोदय में प्रवेश करेंगे। तो भगवान शिव स्वरोदय के अंदर जगह जगह पे इसका वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 249, जगह जगह अथ स्वरम प्रोक्षामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। ये हंस की साधना है, सोहम और हंसो, है ना। एक हंस पक्षी ऐसा माना है उन्होंने कि जो दूध में से पानी को निकाल लेता है, या पानी में से दूध में से पानी को निकाल, ऐसा माना गया है। हंस स्वरूप है या नहीं? नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये विवेक है, इसको कहते हैं विवेक। तो ये सोहम हंसा हंसो सोहम, ये जो सर भवेज्य ज्ञान त्रिकालजम, इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मन, इसलिए हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर का नॉलेज है। इट्स ए क्रेस्ट ज्वेल अमंग ऑल, इदम स्वरोदय ज्ञान ज्ञानानाम मस्तके मन, इट्स नॉलेज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मबोध होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो रास्ता है, उन्नति का रास्ता। अब थोड़े से संकल्प क्या है उसके विज्ञान को हम आज समझ लेते हैं कि संकल्प क्या है।
2 मिनट थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आराम की स्थिति में बैठिए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता, और मेरे इंस्ट्रक्शंस को आप सुनते रहिए और कल्पना करते रहिए, देखते रहिए, विजुलाइज करते रहिए। मेरी गली में कोई कचरा नहीं है। मेरी सड़क जो है उस पर कोई कचरा, गंदगी, बदबू नहीं है। मेरे घर में भी कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। मेरी रसोई में भी कोई कचरा, गंदगी नहीं है। मेरी वॉश बेसिन बिल्कुल गंदी नहीं है। कहीं पे भी कोई दाग, कचरा नहीं है। मेरे बाथरूम में भी नीट एंड क्लीन है, वहां पे भी कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कहीं पे भी कुछ चीज, कचरा बिखरा हुआ नहीं है। अब आप दूसरा विजुलाइज करिए, मेरी गली साफ स्वच्छ है, सड़क साफ सुथरी है, मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन, रसोई भी मेरी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी भी है, चमकती हुई, मेरी वॉश बेसिन साफ सुथरी, मेरा बाथरूम साफ सुथरा। हरी ओम। अब आंखें खोल दीजिए। दोनों एक ही मीनिंग थे। जब हम कहते हैं कि गंदगी नहीं है तो दिमाग नहीं को नहीं पकड़ता है, गंदगी सामने दिखने लग जाती है, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, इसलिए जो हमारा संकल्प है, हमने रिजोल्व पास किया है, जो भी हम करेंगे अपनी मेरिट्स को लिखेंगे और सामने डिमेरिट्स को लिखेंगे, सामने उसका पॉजिटिव संकल्प लिखेंगे। मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, है ना, मेरा आहार शुद्ध होगा, है? मैं जहां भी जाऊंगा प्रसन्नता बांटूंगा। इस तरह से उसका एक पॉजिटिव संकल्प बनाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा संकल्प रहा, मैं सोने से पहले ओमकार ध्यान करूंगा, करूंगी। ठीक है, संकल्प कैसा होना चाहिए? संकल्प क्षमता के अनुसार होना चाहिए। क्षमता के अनुसार क्या मतलब? मैं रोज सवेरे 7 बजे उठता हूँ, तो आज जोश में कह के नहीं 4 बजे उठूंगा, नहीं 6:30 बजे उठूंगा, आधे घंटे पहले का संकल्प ले लेंगे। ठीक है, संकल्प क्रियात्मक होना चाहिए, देयर शुड बी सम एक्शन, उसके अंदर कुछ एक्शन होना चाहिए, है ना। जैसे आज भाषण सुन लिया, है ना, बस मैं भी बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा। भाई बहुत अच्छा आदमी के अंदर व्हाट इज एक्शन? मैं सवेरे योगा करूंगा, दौड़ लगाऊंगा, प्राणायाम करूंगा, व्हाट इज एक्शन? है ना, एक्शन, उसको एक्शन का भी उसके अंदर होना चाहिए। तो क्रियात्मक होना चाहिए, फिर उसको अनुसंधान जरूरी है। जैसे आज आपने संकल्प लिया सोने से पहले ओमकार ध्यान, तो अब कल क्या करेंगे? कल वापस 24 घंटे बाद में फिर वापस ध्यान में जाएंगे, उसका अनुसंधान करेंगे कि मेरा संकल्प टूटा तो नहीं। टूटा तो उसको वापस विजुलाइज करना, उसको वापस विजुलाइज करना। तो ये रहेगा क्रम। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो, तो ये हमारा आगे बढ़ने का तरीका रहेगा। तो पहले 6 डेज हमारे रहेंगे योग, प्राणायाम, पंचप्राण, पंचकोश, इन सब चीजों पे, जो, क्योंकि प्रथम प्राण और अंतिम प्राण के बीच के इस पानी को तो जीवन कहते हैं, है ना। और चले वाते चलम चित्तम, जितना सारा ज्ञान है, ये जैसे जैसे हम श्वास को नियंत्रित करते हैं तभी चीजें स्पष्ट होने लग जाती है। तो पहले योग प्राणायाम करेंगे एज पर शिव स्वरोदय, ठीक है ना। और जो हमारी तत्व साधना बताई है योग के अंदर, जो एक देवज्ञ कैसे बनना, प्रेडिक्शन, भविष्यवक्ता कैसे बनना, तो वो जो देवज्ञ की जो हमारी साधना है वो किससे सिद्ध होगी? वो जो साधना है उस साधना का में आगे बढ़ना, तत्व साधना का अभ्यास, ये रहेगा हमारा योग के अंदर जाने का। षणमुखी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, है ना, भ्रामरी, अलग अलग मंत्र, तो ये सब पहले 6 डेज के अंदर पूरा जो योग का प्राणायाम का सार है, जो आधारभूत है ना, जिसको लोग पढ़ाते नहीं है, वही बेस है। किसी भी साधना में आगे जाना हो तो ये आपका आधार है, उसको जानना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो करके फिर हम करीब 7th डेज पे हम प्रवेश करेंगे शिव स्वरोदय के अंदर, है ना। और डेली इस तरह से संकल्प लेते हुए जीवन में रूपांतरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दोनों हाथ जोड़ करके मंगल कामना प्रार्थना करेंगे। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। खूब आनंद के साथ में ताली बजा के एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, गर्दन को झुका के ओम शांति। तो यह रहेगा हमारा शिव स्वरोदय का मिनिमम 16 डेज होगा कार्यक्रम। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर कभी हम योग ज्यादा कर लेंगे, कभी थ्योरी, या कभी योग थोड़ा, इस तरह से आगे योग के अंदर हम इसमें डेली जोड़ते रहेंगे। आज हमने धीरे धीरे क्रम किया, तो आगे हम थोड़ा सा उसको फास्ट करके वापस उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं, तो आगे हम उसको उसमें योगाभ्यास वगैरह जोड़ते रहेंगे, ध्यान की अलग अलग विधियां जोड़ते रहेंगे। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना है, श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता, वही कौम है, वही परिवार आगे बढ़ता है जहां विनम्रता होती है ना। ये मुझे बार बार मैं एक एग्जाम्पल से दोहराता रहता हूँ कि मैं जब एम्स में था, तो सब स्टूडेंट आते थे, करते थे, काफी लोग आते थे। तो एक दिन वहां पे डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा सर आए, एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी के, और वो आकर के उन्होंने मेरे पैर छुए। मैंने कहा सर आप ऐसे क्या करते हैं? मैंने भी फिर उनके पैर छुए। बोले नहीं सर, ये तो संस्कार निभाने पड़ेंगे। उनकी मैसेज भी थी, उन्होंने फिर बच्ची थी, उन्होंने भी पैर छुए। तो मैंने ये समझा है, जाना है कि 1.6% जैन है हमारे देश में, और 40% ऑफ द टैक्स पेयर आर द जैन। मतलब हमारा 50% से जो ज्यादा जो पैसा है ना, वो जैन समाज के पास में। वो माइनॉरिटी माइनॉरिटी नहीं कहते, ठीक है ना। परोपकारी संस्था है, परोपकार करते हैं, खूब परोपकार करते हैं, खूब कमाते हैं, खूब परोपकार करते हैं। कारण क्या है? उनमें विनम्रता बहुत अद्भुत है। उनके घर में एक गुरु का स्थान है, सब लोग अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उनकी उन्नति है जो अद्भुत है। तो ये सब चीजें, हमें भी इन चीजों को, प्रेरक तत्वों को ग्रहण करके और फिर हमें आगे बढ़ना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का आभार। हरि ओम।